वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू कंप्लीट केमिस्ट्री। आज आ गए हैं हम चैप्टर्स हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन के पेज नंबर 169 के 6.6 क्वेश्चन के। याद रखिए ये 6 चैप्टर हो जाता है रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से। अगर आप पुरानी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो ये 10th चैप्टर है, तो 10.6 दिखेगा उसमें। जिसके पास पुरानी टेक्स्ट बुक्स है उसमें 10.6 होगा, जिन्होंने नई टेक्स्ट बुक ली है रैशनलाइज सिलेबस 23-24 के हिसाब से उसमें 6.6 होगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किए कोई वक्त बर्बाद। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये क्वेश्चन है फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। हमें इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हमें इन मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है। बॉइलिंग पॉइंट तो आपको मालूम ही है क्या होता है, टेम्परेचर एट विच नॉर्मली इट बॉइल्स एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले करिए कि आप जो भी कंपाउंड दिए हुए हैं, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन, देख के आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा किसका क्या किसका क्या। सबसे पहले इसका ट्रिक क्या है, आप लिख दीजिए इनका फॉर्मूला। ब्रोमोमीथेन मतलब CH3Br। ब्रोमोफॉर्म जैसे हमारा क्लोरोफॉर्म था CHCl3, वैसे ही है ब्रोमोफॉर्म, इसमें आप लिखोगे CHBr3। क्लोरोमीथेन देखिए किसी में इन्होंने क्या किया है, किसी में इन्होंने दे दिया है क्लोरीन, किसी में दे दिया है ब्रोमीन, तो डरना नहीं है। क्लोरोमीथेन मतलब मीथेन क्या हो गया CH3, क्लोरीन क्या हो गया Cl। डाइब्रोमोमीथेन, मीथेन क्या हो गया CH2, डाइब्रोमो मतलब दो ब्रोमीन। तो आई होप आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रोमोमीथेन एक ब्रोमीन एक CH3, तो एक ब्रोमीन है तो मैंने एक हाइड्रोजन हटाया है। ब्रोमोफॉर्म क्लोरोफॉर्म जैसे 3 हटाने तो 3 हाइड्रोजन हटाए, एक हाइड्रोजन रखा है। क्लोरोमीथेन एक क्लोरीन है मीथेन, और डाइब्रोमो मतलब दो ब्रोमीन है तो 2 हाइड्रोजन आप हटा देंगे। अब इनको अरेंज करना है आपको इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। चलिए अब हमने इनका फॉर्मूला लिख दिया है। अब अरेंज कैसे करेंगे वो कैसे देखेंगे, उससे पहले हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ हेलोजन एटम। व्हाट डज आई मीन बाय दिस? सपोज कीजिए क्लोरीन है और ब्रोमीन है, दोनों में एक एक कार्बन है। अब पूछा है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो उस समय दोनों में एक एक ही हेलोजन है, एक में ब्रोमीन है एक में क्लोरीन है। जो उसका साइज बड़ा, जैसे हमें पता है क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका साइज बड़ा है, एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ब्रोमीन का ज्यादा है तो ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से। तो ये हो गया पहला पॉइंट, जितना ज्यादा बड़ा हेलोजन का साइज उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अगर दोनों हेलोजन सेम ही है, जैसे यहाँ पे भी ब्रोमीन है यहाँ पे भी ब्रोमीन है, तो कैसे पता करेंगे कि ब्रोमीन का साइज तो सेम होगा। उस समय आपको याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड। मतलब अगर एक हेलोजन है तो कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, 2 हेलोजन है तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगेन रीजन क्या है, वंडर वाल फोर्सेस। अब ये वंडर वाल फोर्सेस क्या है मैं उसको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे हमें मालूम है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 कोवेलेंट बॉन्ड से ज्वाइन होती है, करेक्ट। O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम ऐसे दिखाते हैं, लेकिन ये हो गई सिर्फ एक एटम्स की बात कि आपस में एटम कैसे जो कंबाइन है 2 कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ से। बट किसी भी सैंपल में एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, वहां पे होंगे बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। ये देखिए जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने एक सैंपल ले लिया, उसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दोनों एटम कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है जैसे ये दोनों, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे कंबाइन है, तो ये कंबाइन होते हैं एक फोर्स की वजह से जिसे हम बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स। जिसे हमें डॉट से, ये बहुत वीक फोर्स होता है लेकिन इसे ही बोला जाता है वैन डर वाल फोर्स। इसका एक और नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उसे ही बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या वैन डर वाल फोर्स। ये बहुत वीक होता है लेकिन ये निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स। जितना ज्यादा ऐसा हेलोजन का साइज उतना ज्यादा वैन डर वाल फोर्स, जितना ज्यादा हेलोजन नम उतना ही ज्यादा वैन डर वाल फोर्स। इज इट क्लियर? चलिए अब कर देते हैं क्वेश्चन को अरेंज। तो मैं इसको दे देता हूं नंबर 1 2 3 4। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसका क्या मतलब हुआ, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन होगा मुझे बताइए, यहाँ ब्रोमीन है यहाँ ब्रोमीन है यहाँ क्लोरीन है यहाँ क्लोरीन। अगर साइज ऑफ हेलोजन नंबर ऑफ हेलोजन में देखा जाए, साइज ऑफ हेलोजन में तो सबसे कम इसका होगा क्योंकि क्लोरीन पहले आता है ब्रोमीन के, करेक्ट। तो सबसे छोटा कौन हो गया, 3 नंबर में नंबर दे देता हूँ, ठीक है। 3 नंबर हो गया हमारा सबसे छोटा, करेक्ट। नेक्स्ट
चलो ये तो हो गया। तो अब इन तीनों में सब में ब्रोमीन है तो क्या साइज ऑफ हेलोजन एटम यूज होगा? नहीं होगा, नंबर ऑफ हेलोजन यूज होगा। जितना ज्यादा हेलोजन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा हेलोजन किसमें है? देखिए इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट? 2 नंबर का, उसके बाद 4 नंबर का, और उसके बाद 1 नंबर का। तो मैंने अरेंज कर दिया है और लगा दीजिए खाली इस पे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन। तो ये बन गया आपका आंसर। सबसे कम क्लोरोमीथेन, उसके बाद ब्रोमोमीथेन, उसके बाद डाइब्रोमोमीथेन, और उसके बाद ब्रोमोफॉर्म। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा यहाँ पे ब्रोमोफॉर्म का। क्यों? एक तो ब्रोमीन अटैच है, क्लोरीन से बड़ा है, और सबसे ज्यादा ब्रोमीन है, 3 आई होप आपको पहला समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे के पास। 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोब्यूटेन। सबसे पहले करना क्या है, वापस इन सब के फॉर्मूला लिख दीजिए। 1 क्लोरोप्रोपेन, सो 1 2 3 क्लोरीन CH3 CH2 CH2, करेक्ट। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल मतलब CH3 CH CH3 Cl। 1 क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH2 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 एंड क्लोरीन। अब लिख दिया है हमने सबका फॉर्मूला, अब दे देते हैं इनको हम नंबर्स। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पे साइज ऑफ हेलोजन और नंबर ऑफ हेलोजन काम आएंगे? यहाँ पे कुछ और फिर लगानी पड़ेगी। इसको मैं दे देता हूँ नंबर्स 1 2 3। यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड। जितना ज्यादा कार्बन एटम होंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब मुझे बताइए इसमें कितने कार्बन है? प्रोपेन 1 2 3 कार्बन। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। सो इन दोनों से तो ये सबसे ज्यादा होगा, तो हमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा पता चल गया। लेकिन अब इन दोनों में कैसे पता करेंगे? दोनों में 3 3 कार्बन है। तो उसके लिए एक और थ्योरी याद रखिए, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब है? जैसे आपने एक गिलास में पानी ले लिया, ठीक है, अब इतना छोटा सा गिलास है, उस पर आप पानी बॉईल कर रहे हैं, और वही गिलास पानी अपने पैन में रख दिया 10-10 ml। कौन जल्दी ज्यादा बॉईल होगा? पैन वाला। क्यों? सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, करेक्ट। यस। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल सिकुड़ जाते हैं, जल्दी बॉईल नहीं होते। अब बताइए इन दोनों में ब्रांचिंग किसकी है? 2 नंबर की। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। हमें कम से ज्यादा जानना है, तो सबसे कम किसका हो गया दोस्तों? 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, और उसके बाद सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 3 नंबर। तो ये दे दीजिए इनका ऑर्डर। तो आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी। याद क्या रखना है आपको दोस्तों? ये चारों पॉइंट। जितना ज्यादा साइज ऑफ हेलोजन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितने ज्यादा हेलोजन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितने ज्यादा कार्बन एटम उतने ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, एंड जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।